बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या हाल है मेरे सारे दोस्त अहबाब? ठीक हैं? अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे बहुत ही मीठी मीठी और प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए एक बहुत ही मीठी सी और लजीज़ किस्म की एक डिश लेकर हाज़िर हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत मज़ा देगी। एंड तक हमारे साथ रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बनाकर भी दिखाएंगे और बताएंगे भी सही कि वहाँ कौन कौन सी रेसिपी में इस कौन कौन सी इंग्रेडिएंट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। आज की इंग्रेडिएंट्स जो कि इस रेसिपी में शामिल होंगी वो हस्बे ज़ैल हैं। ये आपको बताएंगे भी सही कि इंशाल्लाह इनका क्या इसमें किरदार होगा। सबसे पहले एक शुगर का हमने 1 कप ले लिया है। उसके बाद अखरोट और बादाम की हमने साबुत गिरियाँ ले ली हैं। किशमिश भी आप कह सकते हैं इसको, और मेवा भी हम तो कहते हैं। उसके बाद बादाम और पिस्ते के हमने बारीक बारीक उसको हमने पीस लिया है। और इस तरह खोपरा, ये जेली पाउडर है, आप अपनी पसंद चॉइस का भी ले सकते हैं। ये रिफाइन कस्टर्ड का पाउडर है और 1.5 लीटर दूध। ये जेली के भी और कस्टर्ड के भी फ्लेवर हैं, आप अपनी चॉइस के फ्लेवर ले सकते हैं। कलर्ड में भी हैं, यानी हर कलर में मिलेगा आपको। सबसे पहले हमने जो 1.5 लीटर दूध है हमने उसको उबालना है, और उबालते भी जाएंगे और साथ साथ उसकी हम नेक्स्ट रेसिपी भी तैयार करते जाएंगे, यानी कस्टर्ड पाउडर भी साथ तैयार करते जाएंगे। 1 पाव दूध में हमने वो कस्टर्ड पाउडर डाल लिया और इसको इसमें सही हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी खुश्क किस्म का दाना बीच में पाउडर का ना रह जाए। अभी जब दूध उबल जाएगा तो इसके अंदर हमने वो 1 पाव शुगर यानी चीनी हमने वो इसके अंदर डाल देनी है और हल्की हल्की इसको हमने हिलाते रहना है। हल्की फ्लेम पर अभी इसको ले आना है और आहिस्ते आहिस्ते इसको बीच में हिलाते रहना ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इस तरह आप हिलाते रहेंगे इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर हमने जो कस्टर्ड पाउडर है हमने इसमें वो ऐड करना है अभी। अभी दूध तकरीबन हमारा गाढ़ा हो चुका है। अभी हम इसके अंदर जो कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स करके रखा था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये करना इस तरीके के साथ है कि साथ साथ डालते जाएंगे एक हाथ से और एक हाथ से इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये एक बिल्कुल इसके अंदर दूध के अंदर मिक्स हो जाए, दूध ही की तरह हो जाए ये। क्योंकि ये आप इकट्ठा डाल देंगे तो ये वो गिल्टी सी बन जाती है। अभी देखिए बिल्कुल सेम एक तरीके के साथ जो आपके सामने नज़र है, सिर्फ एक ही तरीके के साथ हिलाते रहें और एक जैसा ही ये लिक्विड टाइप बना है। अभी हमने एक साइड पे 1 पाव पानी का हमने इसमें उबाल लेना है और इसके अंदर हमने जेली पाउडर डाल देना है। जेली पाउडर डालने के बाद इसको हम हिलाते रहेंगे और हिलाने के बाद क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी चीनी भी मिक्स होती है, हर चीज़ इसके अंदर मिक्स होती है, एक इसकी मिकदार होती है, उसी मिकदार के अंदर पानी में आपने इसको डालना होता है। उसके बाद अभी ये सही जिस वक्त बॉयल हो जाएगी तो उसको हमने उतार के फ्रिज में रख लेना है ठंडा होने के लिए। खुद ब खुद जेली की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अभी जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सही गाढ़ा हो चुका है। अभी उसको हम एक अलग बर्तन में निकाल के पहले उसको डेकोरेट करेंगे, बीच में किशमिश डालेंगे और जो बादाम और पिस्ते की हमने बारीक वो पीस लिया था उसके अंदर वो भी डालेंगे। तय दर तय हम डालेंगे। ये भी हमने इसकी एक तय डाली है, उसके अंदर हम इसके ऊपर ये इस तरीके के साथ इंग्रेडिएंट्स बिछाते जाएंगे। अभी इसके ऊपर हम दोबारा एक और लेयर जनाब इसकी कस्टर्ड की लगाएंगे। यानी पहले फर्स्ट लेयर थी तो अभी सेकंड लेयर है।
اس کے اوپر بھی ہم سیم اس طرح کے انگریڈینٹس ڈالیں گے جس طریقے کے ساتھ پہلی لیئر کے اوپر ہم نے ڈالے ہیں۔ کشمش آپ اس طرح اس کے اوپر سجائیں گے۔ اس کے بعد کھوپرا کی اور جو ہم نے ثابت گریاں لی تھی وہ اپنے کدو کش کے اوپر جا کر اس کو صحیح باریک کر لینا ہے تاکہ وہ اس کے اندر صحیح اس کے اندر انگریڈینٹس اس کے اندر مکس ہو جائیں اور آپ کو کھانے میں بھی علیحدہ ایک ذائقہ دیں، مزہ دیں۔ آپ اس کے اوپر بادام کی گریوں کے پھول بنا سکتے ہیں، اس کے بعد کھوپرے کا آپ اس کے اوپر پھول بنا سکتے ہیں، یعنی آپ ہر انداز سے جس طریقے کے ساتھ آپ کو ڈیکوریشن کے طریقے آتے ہیں آپ اس طریقے کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کرنا ہے، ڈیکوریٹ کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے، یعنی تاکہ یہ بھی ٹھنڈا ہو جائے اور جس وقت یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اتنی دیر تک ہماری جیلی بھی تیار ہو جائے گی، کیونکہ جیلی بھی آلریڈی ہم نے پہلے بنا کر فریج میں رکھ دی ہے۔ اس کو بھی ڈیکوریٹ جس طریقے کے ساتھ کر رہے ہیں یہ اس کے بالکل اس کے اندر جذب ہو جائے گا یہ سارا مسالہ انشاءاللہ، اس کے جتنے بھی یہ سارے انگریڈینٹس ہیں یہ اندر اس کا ذائقہ جذب ہو جائے گا اس کسٹرڈ کے اندر۔ ابھی جناب بادام کی گریوں کا ہم نے اس کے اوپر پھول بنا دیا ہے اور ابھی اس کو ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب ہمارا رفوان کسٹرڈ جیلی تیار، اور جناب ابھی آپ سرو بھی کریں، مہمانوں میں بھی کریں، بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، آپ خود بھی کھائیں انشاءاللہ۔ جناب آپ ہمیں دعائیں دیں گے جب یہ بنائیں گے تو سیم اس طریقے کے ساتھ بنائیے، سٹیپ بائی سٹیپ جس طریقے کے ساتھ ہم نے بنائی ہے۔ اور اگر ہماری ویڈیو اور ہماری ریسپی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔